रामापुर नामक एक गांव में एक छोटे से घर में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। जब राधा केवल 10 साल की थी तभी उसकी मां शांता की मृत्यु हो गई थी। जब तक शांता जीवित थीं, वे राधा का बहुत ख्याल रखती थीं और उसे एक राजकुमारी की तरह पालती थीं। लेकिन उसके पिता रामलाल को राधा कभी पसंद नहीं थी, क्योंकि वह एक लड़की थी। रामलाल को सिर्फ अपने बेटे प्रताप से ही प्यार था। शांता की मौत के बाद रामलाल ने अपनी ही बेटी को नौकरानी की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसका भाई प्रताप भी उसे हमेशा ताने मारता और अपमानित करता। इसके बावजूद राधा अपने पिता और भाई से बहुत प्यार करती थी। सुबह से लेकर रात तक राधा घर का सारा काम करती, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, फिर भी कोई उसकी इज्जत नहीं करता। एक दिन राधा मंदिर गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, आपने मेरी माँ को मुझसे क्यों छीन लिया? वही तो थीं जो मुझसे सच्चा प्यार करती थीं। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे पापा मुझसे नफरत क्यों करते हैं। क्या लड़की बनकर जन्म लेना एक श्राप है? फिर भी मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ। कृपया मेरे पापा और भाई का ख्याल रखना। राधा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है। राधा, 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 कहाँ चली गई? जवाब क्यों नहीं दे रही है? राधा। पापा, वह घर पर नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई। उसने नाश्ता भी नहीं बनाया। मुझे बहुत भूख लग रही है। सब उसकी वजह से। मुझे भी भूख लगी है। चलो उसका इंतजार करते हैं। आ गई महारानी। बिना मेरी इजाजत के कहां चली गई थी? अगर ऐसे ही गांव भर में घूमती फिरेगी तो घर का काम कौन करेगा? पापा, मैं घूमने नहीं गई थी। मैं मंदिर गई थी आपके और भाई के लिए प्रार्थना करने। और आज मेरा जन्मदिन है पापा। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे, आज तेरा जन्मदिन है? हे भगवान, कैसे भूल गया मैं। यही वो दिन है जब भगवान ने मुझे श्राप दिया और एक बेटी दे दी। मेरे सभी दोस्तों के 2-3 बेटे हैं और मुझे एक बेटी मिली। पापा, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मुझे बताइए पापा, क्यों? चुप हो जा। अगली बार बिना मेरी इजाजत के घर से बाहर कदम मत रखना। छोड़िए पापा, ये कभी नहीं सुधरेगी। एक बेटा ही पिता की बात सुनता है, बेटी नहीं। सही कह रहे हो बेटा। मुझे पता है ये मंदिर इसलिए गई थी ताकि भगवान से हमारी शिकायत कर सके। जाकर नाश्ता बना। देखा पापा मेरे साथ और तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यही तो बेटा होने का फायदा है। रामलाल की बातें सुनकर राधा मन ही मन ऐसा सोचती है। माँ, भगवान ने आपको मुझसे क्यों छीन लिया? राधा चुपचाप रसोई में जाकर खाना बनाती है। कुछ देर बाद रामलाल और प्रताप खाना खाते हैं, लेकिन राधा से एक बार भी नहीं पूछते कि वह खाई या नहीं। बचपन से राधा हमेशा अकेले खाना खाती है, जैसे वह सचमुच की अनाथ हो। एक दिन राधा अपने घर के सामने बैठी सोच रही थी। तभी उसकी पड़ोसी कमला वहां आती है। राधा बेटा, तू इतनी उदास क्यों बैठी है? सब ठीक तो है? हाँ मासी, सब ठीक है। मुझसे झूठ मत बोल राधा। मुझे सब पता है
सिर्फ मुझे नहीं, पूरे गांव को पता है कि तेरे घर वाले तुझसे कैसे पेश आते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि रामलाल भैया तेरी कीमत क्यों नहीं समझते। एक दिन जरूर उन्हें समझ आएगा कि बेटी क्या होती है और वो अपने पिता से कितना प्यार कर सकती है। चिंता मत कर। एक दिन रामलाल अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी उनका दोस्त किशन आता है। रामलाल भाई, कैसे हो? अरे किशन, मैं ठीक हूं। मैं एक अच्छा रिश्ता लेकर आया हूं तेरी बेटी राधा के लिए। लड़का बहुत अच्छा है और स्वभाव भी नेक है। किशन की बात सुनकर रामलाल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं सोचकर बताता हूं। रामलाल ये बात अपने बेटे प्रताप को बताता है। राधा के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। पापा, अगर राधा की शादी कर दी तो घर का सारा काम कौन करेगा? वो तो हमारे सेवा के लिए पैदा हुई है। शादी करके चली जाएगी तो हमारा कौन देखेगा? पड़ोसी कमला यह बात सुन लेती हैं और बोल पड़ती हैं। छी, क्या आप लोग इंसान हो या जानवर? जानवरों में भी प्यार और अपनापन होता है। रामलाल भैया, अपनी ही बेटी के साथ इतना अन्याय करते हुए आपको शर्म नहीं आती? ये पाप है। राधा को भी खुश रहने का अधिकार है। मासी, ये हमारा पारिवारिक मामला है, आप इसमें दखल न दें। रामलाल कुछ नहीं कहता और चुपचाप खड़ा रहता है। कमला वहां से चली जाती है। मुझे समझ नहीं आता, ये कमला हमेशा हमारे घर के मामलों में दखल क्यों देती है। अब तो पूरा गांव ही हमारे पीछे पड़ गया है। हाँ पापा, हमें इन लोगों की बातें बंद करनी होंगी। बस एक ही तरीका है इस सब का अंत करने का। हमें राधा की शादी करनी होगी और उसे इस घर से हमेशा के लिए विदा करना होगा। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। शादी के साथ कुछ जमीन भी दे देंगे उसे दहेज में। यही एक रास्ता है। ये कहकर रामलाल वहां से चला जाता है, लेकिन उसके कहे हुए शब्द सुनकर प्रताप बहुत गुस्सा हो जाता है। पापा क्या कह गए? वे राधा को जमीन देंगे, सही, जबकि सारी जमीन और संपत्ति मेरी है। क्या हुआ कमला? कहाँ गई थी? इतनी उदास क्यों हो? मैं राधा के घर से आ रही हूँ। उसकी हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। तू जानता है, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त शांता की बेटी है, लेकिन मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही। हम क्या कर सकते हैं? वो उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन मैं भी समझ नहीं पा रहा कि रामलाल को अपनी बेटी से इतनी परेशानी क्यों है। हाँ जी, पता नहीं रामलाल कब समझेगा कि राधा कितनी कीमती है। चिंता मत करो, एक दिन जरूर आएगा जब उसे अपनी बेटी की कीमत समझ में आएगी। हमें बस उस दिन का इंतजार करना होगा। कुछ दिन बाद प्रताप एक दिन नौकरी का बहाना बनाकर कुछ कागजात लेकर रामलाल के पास आता है। पापा, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है, जल्दी से ज्वाइन करना है। अब इन पेपर्स पर पेरेंट कॉलम में आपका साइन चाहिए। ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटा। तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। देख राधा, मेरा बेटा कितना काबिल है। रामलाल खुशी में झूम उठता है और बिना पढ़े पेपर्स पर साइन कर देता है। उसे पता ही नहीं होता कि वह जॉब पेपर्स नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेपर्स पर साइन कर रहा है। कुछ दिन बाद प्रताप शहर के लिए रवाना हो जाता है। रामलाल पूरे गांव में अपने बेटे की तारीफ करता फिरता है। पापा, 1 महीना हो गया, भाई ने हमें एक फोन भी नहीं किया। आप क्या सोचते हैं पापा? तुम मेरे बेटे के बारे में क्या सोचते हो? क्या तुमको लगता है कि वो भी तुम्हारी तरह बिना किसी काम के फोन करने के लिए फ्री है?
हो सकता है वो उस शहर में बहुत व्यस्त हो। कुछ दिन बाद गांव का जमींदार मंसूलाल आता है। रामलाल, इस घर को खाली कर दो। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, ये घर अब मेरा है। क्या? घर खाली? ये मेरा घर है। तुम कौन होते हो मुझे निकालने वाले? 15 दिन पहले तुम्हारे बेटे प्रताप ने ये घर और जमीन मुझे बेच दी थी। अब ये सब मेरा है। मंसूलाल जी, क्या कह रहे हैं आप? मेरे भाई ने ये सब क्यों किया? उसने कहा था कि पूरा परिवार शहर शिफ्ट हो रहा है, सब कुछ बेचकर पैसे ले लिए, और अब समझ में आ रहा है कि तुम लोगों को इसकी कोई खबर नहीं थी। रामलाल, तुम तो कहते थे तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है। देखो उसने तुम्हारे साथ क्या किया। रामलाल को इतना बड़ा सदमा लगता है कि वह गिर पड़ता है। मंसूलाल जी, कृपया थोड़ा समय दीजिए। हम किराया देकर कुछ दिन और यहाँ रहना चाहते हैं। ठीक है राधा बेटा, तेरे दिल की सच्चाई की कसम, पूरे गांव में सब जानते हैं तू कितनी नेक है, इसलिए मैं हाँ कह रहा हूं। मंसूलाल वहां से चला जाता है। हे भगवान, मेरे बेटे ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया? मैंने सब कुछ खो दिया। गांव वालों को अब क्या मुंह दिखाऊं? अगली सुबह पूरे गांव को सब पता चल जाता है। किसी को रामलाल पर तरस नहीं आता, क्योंकि उसने राधा के साथ भी कभी दया नहीं की। कुछ दिनों बाद रामलाल बिस्तर पकड़ लेता है। वह बीमार पड़ जाता है और दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जाती है। राधा, अब तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है? मासी, उनका गम इतना बड़ा है कि वह अभी तक संभल नहीं पाए। मैं समझ नहीं पा रही कि भाई ने ऐसा क्यों किया। पापा ये सब सहन नहीं कर पा रहे। अब मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं रामलाल भाई से बहुत नाराज हूँ, लेकिन अब मुझे तेरी चिंता है। तू और तेरे बीमार पापा कैसे रहोगे? किराया, खाना, दवा। मासी, मैंने गांव में एक छोटा सा काम करने का फैसला किया है। मुझे पापा की दवा, खाना और घर का किराया सब संभालना है। ठीक है राधा, मैं भी तेरे लिए कोई काम ढूंढने की कोशिश करूंगी। कुछ दिनों बाद राधा गांव के ढाबे में काम करने लगती है। वह दिन भर काम करती और रात को घर आकर अपने पापा की देखभाल करती। राधा, तू इतनी महंगा दवा क्यों लाई? अपने पैसों को बचा और मेरी चिंता मत कर। मुझे मर जाने दे। पापा, ऐसा मत कहिए। मैं आपको बीमार नहीं देख सकती। आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। रामलाल राधा के प्यार को देखकर अंदर ही अंदर टूट जाता है। उसे अपनी की गई हर गलती याद आती है और वह खुद से नफरत करने लगता है। एक युवक राजेश शहर से गांव आता है। 2 साल हो गए इस गांव में आए हुए। सबसे पहले एक प्याली चाय पीनी है गांव के ढाबे। राजेश ढाबे पर जाता है जहां राधा काम करती है। वह राधा को देखता है। ये लड़की कितनी सुंदर है, मैंने पहले कभी नहीं देखी इस गांव में। राजेश रोज ढाबे आता है, राधा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन राधा कोई जवाब नहीं देती। एक दिन राजेश राधा से बात करता है। नमस्ते जी, मेरा नाम राजेश है। 2 महीने से मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, पर आप कोई जवाब नहीं देती। मुझे पता है शायद आपको बात करना पसंद नहीं, लेकिन मैं एक बात बहुत दिनों से कहना चाहता हूं। अब मैं आपसे प्यार करता हूं। अगर आप माने तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। नहीं जी,
मुझे प्यार और शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी जिंदगी में बहुत जिम्मेदारियां हैं। प्लीज राधा, ऐसा मत कहिए। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपकी सारी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार हूँ। राधा चुपचाप वहां से चली जाती है। राजेश बहुत दुखी हो जाता है और घर लौट जाता है। राजेश बेटा, क्या हुआ? तू इन दिनों इतना चुप क्यों है? पापा, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं पापा? ये क्या सवाल है बेटा? तू ही मेरी दुनिया है। तू जो कहेगा मैं वो करूंगा। मैं किसी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। वह बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन गरीब है। मुझे नहीं पता आप क्या सोचेंगे। आप मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अमीर है या गरीब। मुझे बस ये चाहिए कि वह नेक दिल इंसान हो और तुझे खुश रखे। थैंक यू पापा। उसका नाम राधा है। वह ढाबे में काम करती है। अरे, इसलिए तू रोज ढाबे चाय पीने जाता था? क्या वो रामलाल की बेटी है? मुझे नहीं पता पापा, लेकिन उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि वह कहती है उसके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं। चिंता मत कर बेटा, मैं बात करूंगा। राधा पड़ोसी मासी कमला के पास जाती है और राजेश के प्रस्ताव के बारे में सब बताती है। कोई तो है जो तुझसे सच्चा प्यार करता है, फिर तूने मना क्यों किया? मासी, मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? पापा बीमार हैं, उन्हें मेरी जरूरत है। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं खुदगर्ज नहीं बन सकती मासी। मैं कभी शादी नहीं करूंगी। मैं बस अपने पापा की सेवा करूंगी। कमला को राधा पर गर्व भी होता है और उसकी हालत देखकर दुख भी। कमला रामलाल के पास जाती है। रामलाल भाई, तूने कभी राधा से प्यार नहीं किया, लेकिन राधा ने हमेशा तेरा ख्याल रखा। तू हमेशा बेटे की तारीफ करता रहा और बेटी को नौकरानी समझता रहा। पर आज देख, वो शादी करके आराम से जा सकती थी, लेकिन उसने तुझे चुना। बेटी होना श्राप नहीं, आशीर्वाद होता है। रामलाल को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह रोने लगता है। हाँ बहन, तू सही कह रही है। मैंने राधा को कभी प्यार नहीं दिया, हमेशा उसे ताना मारा। अब मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं ताकि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। अंत में रामलाल को अपनी गलती का एहसास होता है। वह राधा को फिर से एक राजकुमारी की तरह प्यार करता है। दोनों परिवार राजेश और राधा की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और इस तरह हमारी राधा को आखिरकार उसका सच्चा प्यार और खुशियां मिलती है। अंत भला तो सब भला।